श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम की एक बहुत ही सुंदर और भावुक कहानी सुनाता हूँ। राधा कृष्ण की रास लीला और प्रेम की गहराई। ये कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपनी युवावस्था में वृंदावन में रहते थे। वृंदावन की हर गली, हर यमुना का किनारा और हर कुंज उनकी मुरली की मधुर धुन से गूंज उठता था। उनकी बांसुरी की तान सुनते ही राधा और सभी गोपियां अपने सारे काम छोड़कर उनकी तरफ खींची चली आती थी। एक पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी और वातावरण बहुत ही शांत और मनमोहक था। कृष्ण ने अपनी मुरली बजाना शुरू किया। उनकी मुरली की धुन में ऐसा जादू था कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। सारे गोपियां, यहाँ तक कि पेड़ पौधे और पशु पक्षी भी एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींचे चले आ रहे थे। राधा भी ये धुन सुनकर अपने घर से निकल पड़ी और यमुना के किनारे एक कुंज में पहुंची जहां कृष्ण अकेले खड़े थे। कृष्ण ने राधा को देखा और मुस्कुराए। उनकी आंखों में गहरा प्रेम और समर्पण था। कृष्ण ने राधा का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने साथ नाचने के लिए कहा। जल्द ही वहां और भी गोपियां आ गईं और कृष्ण ने उनके साथ रासलीला शुरू की। रासलीला एक ऐसा नृत्य था जहां कृष्ण एक साथ कई रूप धारण कर लेते थे और हर गोपी को लगता था कि कृष्ण सिर्फ उसके साथ ही नाच रहे हैं। लेकिन इस नृत्य में भी कृष्ण की दृष्टि हमेशा राधा पर ही टिकी रहती थी। राधा का प्रेम कृष्ण के लिए इतना सच्चा और निस्वार्थ था कि वो किसी भी क्षण उनसे दूर नहीं रहना चाहती थी। एक पल के लिए राधा को कृष्ण के प्रेम पर थोड़ा गर्व महसूस हुआ। वो सोचने लगी कि वो कृष्ण की सबसे प्रिय हैं। ये जानते हुए कृष्ण ने रासलीला को बीच में ही रोक दिया और सभी गोपियों के साथ अदृश्य हो गए। गोपियां और राधा कृष्ण को हर जगह खोजने लगी। वे व्याकुल होकर रोने लगीं। राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि प्रेम में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं होती। वो बहुत दुखी हुई और कृष्ण को पुकारने लगी। जब कृष्ण ने राधा की पुकार सुनी तो वो तुरंत उनके सामने प्रकट हो गए। राधा ने उनसे कहा, हे कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राधे, तुम्हारा प्रेम सबसे शुद्ध और गहरा है। मैंने ये सिर्फ तुम्हें ये सिखाने के लिए किया था कि प्रेम में कोई भी शर्त या अहंकार नहीं होता। प्रेम ही एकमात्र सत्य है। फिर कृष्ण ने राधा के साथ फिर से रासलीला की। ये रासलीला सिर्फ दो लोगों की थी, राधा और कृष्ण। ये रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं था, बल्कि दो आत्माओं का मिलन था। ये कहानी हमें सिखाती है कि राधा और कृष्ण का प्रेम किसी भौतिक रिश्ते से परे था। ये प्रेम एक आध्यात्मिक और निस्वार्थ बंधन था, जहां राधा ने कृष्ण को सिर्फ इसलिए प्रेम किया क्योंकि वो स्वयं प्रेम का ही स्वरूप थे। उनका प्रेम एक दूसरे को पूरा करता था और ये बताता है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थता पर आधारित होता है। ये कहानियाँ उनके विभिन्न रूपों और लीलाओं को दर्शाती हैं जो हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती हैं। माखन चोर कृष्ण और यशोदा मैया। यह कहानी कृष्ण के बचपन की सबसे प्यारी कहानियों में से एक है। कृष्ण बहुत शरारती थे और उन्हें मक्खन बहुत पसंद था। वे अक्सर अपने दोस्तों के साथ मिलकर गोपियों के घरों से चुपके से माखन चुराते थे। गोपियां उनकी इस शरारत से परेशान थी, लेकिन उनके प्रति उनके मन में बहुत स्नेह था। एक दिन यशोदा मैया ने कृष्ण को माखन चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने गुस्से में कृष्ण को रस्सी से एक खंभे से बांधने की कोशिश की, लेकिन ये एक चमत्कार था। जब भी यशोदा मैया रस्सी जोड़ती थी, रस्सी हमेशा छोटी पड़ जाती थी। उन्होंने गांव की सभी रस्सियों को मिलाकर भी देखा, लेकिन वे कृष्ण को बांध नहीं पाई। आखिरकार जब कृष्ण ने अपनी माँ का प्रेम और उनकी व्याकुलता देखी, तो उन्होंने खुद को आसानी से बंधने दिया। ये कहानी हमें बताती है कि भगवान को सिर्फ प्रेम से ही बांधा जा सकता है, किसी भौतिक शक्ति से नहीं।
कृष्ण ने अपनी माँ की भक्ति और प्रेम के आगे अपनी सारी शक्तियों को छोड़ दिया। गोवर्धन पर्वत को उठाना। एक बार इंद्रदेव को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड हो गया था। वृंदावन के लोग हर साल इंद्रदेव की पूजा करते थे ताकि वे अच्छी बारिश करें। लेकिन कृष्ण ने लोगों को समझाया कि हमें उस पहाड़ गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए जो हमें भोजन और जीवन देता है। लोगों ने कृष्ण की बात मानी और गोवर्धन की पूजा की। इंद्रदेव इससे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने वृंदावन को डुबोने के लिए भयंकर बारिश शुरू कर दी। वृंदावन के लोग डर गए और कृष्ण से मदद की गुहार लगाई। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी गांव वालों और उनके पशुओं को उसके नीचे आश्रय दिया। उन्होंने लगातार 7 दिनों तक पर्वत को उठाए रखा, जब तक कि इंद्रदेव का घमंड टूट नहीं गया और उन्होंने अपनी हार मान ली। ये कहानी दिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं और अहंकार का अंत हमेशा बुरा होता है। ये हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना भी सिखाती है।